कहाँ के रहने वाले? बंगाल की है। कब से रहने वाले? हाँ, बंगाल में। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या होगा आपका? सुजीत राय। अच्छा, बंगाल की स्थिति कैसी है अभी मौजूदा समय में? परिस्थिति अभी अच्छा है। 26 में ममता ढाका भाग के जाएगा यहाँ से। वही है, हिंदू सब इकट्ठा हो गया अभी। ठीक है, वो बॉर्डर जो है ना, खुद हम लोग गया काटातार जो लगाया था ना, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का साथ हम लोग भी साथ दिया था। वो तार लगाने के लिए नहीं दे रहा है ममता ने। वो बांग्लादेश का जितना मुस्लिम लोग है सब आया था बॉर्डर पे, और खुद हम लोग जो हथियार जो लेना पाया था वही लेके भाग गया बॉर्डर में। अब फौज लोग, बॉर्डर सिक्योरिटी फौज है ना, वो बॉर्डर में खड़ा हुआ था, उसको कुछ करने नहीं दिया। हम लोग खूब काटातार का हम लोग बेड़ा लगाया। भोपाल में ये माइक भी ले जाएंगे, ये संविधान की वो हमें गाली बगैर जवाब नहीं गाली दे रहे सर, कहाँ गाली दे रहे हैं? और क्यों नहीं कह रहे? कहाँ गाली दे रहे हैं? तुमने देखा है? रखिए अपना पॉइंट, क्या बोलना? अरे हिंसा का ऐसा है, ये मोदी और डोगी और पोगी और ये सारे काम छोड़ के हिंसा छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग में खराबी ना हो तो। कोई भी धर्म, योगी जी दुनिया को लड़ा रहे हैं। पूरी बात, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी को दोग दो। और ओवैसी जी क्या करे सर, फिर क्यों वक्फ बिल का विरोध करे? आप बता दीजिए, वक्फ बिल का विरोध क्यों? मतलब क्या है? वक्फ अलग चीज है। क्या चीज है बताइए, समझाइए। वो मुसलमानों की संपत्ति है। कहाँ से आई? कहाँ से? हाँ, कहाँ से आई? कहाँ से आई? मुसलमानों से है। कोई हिंदू कहेगा मैंने दी? वो आए मेरे सामने जिनने हिंदू ने दी। 15 साल पुराना तमिलनाडु का मंदिर हिंदुओं का ही है, वो गांव हिंदुओं का ही है, पटना में गांव हिंदुओं का ही है, संसद भवन हिंदुओं का ही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदुओं का ही है। वो मुसलमान अपने साथ नहीं लेके आया था मुगल छाती पे उठा करके। ये जो भी इनके वो है, इनका वो है, उनको कागज ले आओ। सर एक सवाल है, एक सवाल है सर, आप कह रहे हैं ठीक है मानते हैं, तुम दिखाओगे कागज? मुसलमानों का दिखाएगा जिसकी जो वहाँ मौजूद है ना, वो दिखाएगा कागज। देखिए, वो बता रहे हैं कश्मीर फाइल्स तो आपने देखी नहीं थी, तो पश्चिम बंगाल के अंदर एक लाइव टेलीकास्ट चल रही है पिक्चर, उसको देखो, शायद आपकी आत्मा जाग जाए, शायद जो विपक्षी नेता आपको भ्रम में डालते हैं वो आंखें खुल जाएं आप लोगों की, आपको पता चले कि मुर्शिदाबाद के अंदर क्या हो रहा है, क्यों रात को जो हिंदू हैं इसी आज़ाद भारत में अपने ही घरों से पलायन क्यों कर रहे हैं। आपको हजारों साल लग जाते हैं, आपको कई साल लग जाते हैं अपने घर बनाने में, और उनको एक ही दिन लगता है उस घर पे कब्जा करने के लिए। मुस्लिम समुदाय की कई महिलाओं की भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो ये कह रही है कि मरने के लिए तैयार और मारने के लिए भी तैयार है, अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया गया तो हम उतर आएंगे सड़कों पर। तो फिर हिंदू महिलाओं से भी झांसी की रानी को निकलना चाहिए, दुर्गा को निकलना चाहिए। क्या घर तक ही बैठे रहोगे चूड़ियां डाल करके? निकलो बाहर। बांग्लादेश में निकली थी ना हमारी बहनें, तुम क्यों अपने घर छोड़ने को आज वो हो? कैसे पेट काट करके पाई जोड़ के आप लोगों ने घर बनाया था? क्या इसलिए बनाया था कि कोई अराजकता फैलाने वाले लोग आएंगे इसके अंदर जिहादी मानसिकता के, और वो तुम्हारे घरों पे कब्जा करेंगे? आप बताओ, जहां आज दिल्ली में बैठा मेरे जैसा भी युवक चिंतित है कि हमारे ही देश के एक राज्य के अंदर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहीं पर विपक्ष के तमाम लीडर जो हैं, प्रवक्ता जो हैं, वो बात कर रहे हैं हमदर्द के रुअफ़ज़ा को लेकर के। वो देख रहे हैं कि रुअफ़ज़ा ज़्यादा बेटर है या रामदेव का वो रुअफ़ज़ा बेटर है, उनको नहीं दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। वो कहाँ है राहुल गांधी जो छाती पीट रहे थे मणिपुर के ऊपर, हाय मणिपुर हाय मणिपुर? वो कहाँ है प्रियंका गांधी जो फिलिस्तीन का बैग लेकर के लोकतंत्र के मंदिर में आई थी? वो कहाँ है राहुल गांधी के दोस्त केजरीवाल जी? वो कहाँ है अखिलेश यादव? इनको नहीं दिख रहा मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है। 300 से 700 घर खाली कर दिए रातों रात हिंदुओं ने। क्यों? ये ट्रक भर करके ये कहाँ से आ रहे हैं इतने लोग? कोई जंग छिड़ गई है क्या बंगाल के अंदर? आप बताइए कहाँ से आ गई है? और रातों रात सबको खाली कराया जा रहा है। ये कहाँ जाएंगे ये लोग? कोई पूछ रहा है क्या? ये तो मोदी की आर्मी भेजी मोदी सरकार ने, BSF, नहीं तो वहाँ की पुलिस तो हाथ जोड़ करके बैठी हुई थी, वो तो खुद घबराई हुई थी। पुलिस के बस का बंगाल को संभालना नहीं है वहाँ की, क्योंकि वो खुद एक कठपुतली बन करके रह गई है ममता बनर्जी की। सर क्या वजह है कि इस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, इस तरह से वक्फ बिल को लेकर इतना विरोध हो रहा है? वजह क्या है इस चीज के पीछे? कौन इस तरह की घटनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है? कौन इनको लीड कर रहा है? भटक जाते हैं। ये ममता बनर्जी का साथ है, वो प्रोटेस्ट कर रही है गलत करने के लिए, वो भटक जाते हैं। इंडिया मैच जीतती है तो इंडिया मैच क्यों जीती, हम भटक गए थे। पाकिस्तान मैच हारता है, पाकिस्तान मैच क्यों हार गया, हम भटक गए थे। कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा क्यों फहरा दिया, हम भटक गए थे। सेना को पत्थर इसलिए मारे क्योंकि भैया जी वहाँ पर सेना अत्याचार करी थी, हम भटक गए थे।
हमारे को 4% आरक्षण दो कर्नाटक में, नहीं तो हम भटक जाएंगे। हमें पहले संसाधनों में पहला हक दो, नहीं तो हम भटक जाएंगे। हमें मुस्लिम पर्सनल दो, शरिया दो, वक्फ बोर्ड दो, मदरसा दो, नहीं तो हम भटक जाएंगे। भटक का दे करके आधा देश खा करके बैठे हुए हैं ये लोग। और इनके भटकाने के चक्कर में देखोगे तो देश का एक और टुकड़ा देखोगे, तीसरा 2 टुकड़े ले चुके हैं भटकाने के नाम पे, कम नहीं होते हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पे 9,30,000 एकड़ जमीन ले चुके हैं भटकने के नाम पे। तो ये कि आप हमें दिखाते नहीं हो, और दिखाते भी तो जो सही वर्ल्ड होता है वो कट जाता है। दूसरी बात ये है कि जब ये चीज़ मेरी है, मेरी चीज़ में अगर कोई दूसरा दखल देगा तो उस पर क्या होगा। कौन सी चीज आपकी है, ये समझाएंगे? कोई भी इस बारे में बात इनका वक्फ बोर्ड इनका है, इनका वक्फ बोर्ड है क्या, बताइए आप। किनका? सरकार का या फिर जनता का? सरकार का? कौन सी सरकार का? कौन सरकार का है? कौन सी सरकार का है? नहीं, मुर्शिदाबाद में 300 घर इनके हैं। क्यों लूट रहे हो घर उनके? क्यों हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है? वो घर तुम्हारे हैं या वक्फ बोर्ड के हैं, बताओ? क्यों हिंदुओं का पलायन करके उनके घर खाली कराए जा रहे हैं? कश्मीर का कश्मीर ले लिया, वक्फ बोर्ड की जमीन पता कश्मीर हमारा। कहाँ गए 7 लाख हिंदू? पूछिए इनसे। कागज तो होंगे जिसपे वो दावा कर रहे हैं, उसके कागज तो इनके पास होंगे। हैं? 5 पीढ़ी का नाम नहीं पता होगा, पूछ रहे हैं आज तो, लेकिन 800 साल पहले मुगल दान कर गया था, वो पता है इनको। अरे वो जो भी है मुगल कर गया था या सुगल कर गया था, जो भी ने भी करा, उगल ने करा, मुगल ने करा। आज एक मिनट, आज के दौर में अगर किसी के पेट में दर्द है या सिर में दर्द है या कोई तकलीफ में, उसको देख लो। जो मर गए ना और वो गड़ गया। सवाल है मेरा, जो सर सवाल है। उपदान भी किसकी जमीन ले रहे हैं? मर गए जो 800 साल पहले, उनकी जमीन काहे ले रहे हो? खुद दान किया कभी कुछ? खुद तो मंदिर के बाहर पकोड़े खा रहे होते हैं आलू के साथ, हैं दान के। ये दान करेंगे 9,30,000 एकड़ जमीन। ये बदतमीजी ये करते हैं ना। तूने खिलाए थे पकौड़े, तेरे बाप ने खिलाया मुझे। मुझे दिखाओगे? हाँ, मैं बांट रहा हूँ, खाओगे दोबारा? एक सेकंड आप कह रहे हैं एक मिनट ये पकौड़े छोड़िए, वक्त पे नहीं। ये अगर पकौड़े बांट गए या तकौड़े बांट गए, इन्होंने सीधा मेरा नाम ले दिया। मुझे फोटो दिखाएंगे? आपको नहीं बोला उन्होंने, व्यक्तिगत आपको नहीं बोला। मैंने नाम लिया भैया, जैसे योगी जी ने कहा था ना, गिद्ध बैठे हैं महाकुंभ के ऊपर, अखिलेश ने अपने आप को गिद्ध समझ लिया, अब इन्होंने पकोड़ा खाऊ समझ लिया। मेरी क्या गलती है? मेरी बात सुनो। जैसे अब योगी जी है, वो भी उनको ये नहीं पता कि क्या है वो धार्मिक और दुनिया को लड़ा के वो कर रहा है। कोई भी धर्म, योगी जी दुनिया को लड़ा रहे हैं। पूरी बात, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी को दोग दो। और ओवैसी जी क्या करे सर, फिर क्यों वक्फ बिल का विरोध करे? आप बता दीजिए, वक्फ बिल का विरोध क्यों? मतलब क्या है? वक्फ अलग चीज है। क्या चीज है बताइए, समझाइए। वो मुसलमानों की संपत्ति है। कहाँ से आई? हाँ, कहाँ से आई? मुसलमानों से है। कोई हिंदू कहेगा मैंने दी? वो आए मेरे सामने जिनने हिंदू ने दी। 15 साल पुराना तमिलनाडु का मंदिर हिंदुओं का ही है, वो गांव हिंदुओं का ही है, पटना में गांव हिंदुओं का ही है, संसद भवन हिंदुओं का ही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदुओं का ही है। वो मुसलमान अपने साथ नहीं लेके आया था मुगल छाती पे उठा करके। ये जो भी इनके वो है, इनका वो है, उनको कागज ले आओ। सर एक सवाल है, एक सवाल है सर आप कह रहे हो, ठीक है मानते हैं, तुम दिखाओगे कागज? मुसलमानों का दिखाएगा जिसकी जो वहाँ मौजूद है ना, वो दिखाएगा कागज। लेकिन ये बताइए, वक्फ की स्थापना हुई कब थी? कब बना था भारत में वक्फ बोर्ड? भारत में बना कब? पढ़ लेना जाके किताब। आप बताएं, आप जो बताऊं मैं, जो बताऊं। आपकी जमीन है तुम्हारी, आप कह रहे जमीन है, वक्त का समर्थन कर रहे हो, बताओ ना। ये नहीं पता वक्त भारत में कब लागू हुआ, वक्त के अंदर संशोधन कब हुआ, वक्त को ज्यादा शक्तियां कब दे दी गई, लेकिन वक्त की जमीन है। ये देखो निकल ली है, ये निकल ली है। ये आटा मोदी से मांग रहे, आटा मोदी से मांग रहे, सौगाते मोदी से मांग रहे, सौगाते मोदी। कुर्ता पजामा दे दो, ईद आ गई, और 9,30,000 एकड़ दान कर दिया। इतना बड़ा दानी लग रही है। एक सवाल आपसे है, सरकार ये समझाने में असमर्थ क्यों है? क्यों मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि बिल में कोई खराबी नहीं, बिल उनके हित के लिए लाया? जो समझ गए वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं भोपाल में। ये माइक भी ले जाएंगे, ये माइक भी ले जाएंगे। ये संविधान की वो हमें गाली बगैर जवाब नहीं गाली दे रहे सर, कहाँ गाली दे रहे? और क्यों नहीं कह रहे? कहाँ
गाली दे रहे हैं। तुमने देखा है? रखिए अपना पॉइंट, क्या बोलना। अरे हिंसा का ऐसा है, ये मोदी है डोगी और पोगी, और ये सारे काम छोड़ के हिंसा छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग में खराबी ना हो तो। देश के प्रधानमंत्री को हिंसा, ये जब तक देश चले, देश के प्रधानमंत्री को बोलने का तहजीब है सर। उम्र देखिए अपनी आप। देश किसके हाथ में? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के हाथ में है ना। पश्चिम बंगाल कर दो। पश्चिम बंगाल किसके हाथ में? अरे गलत बात। पश्चिम बंगाल किसके हाथ में? सवाल का जवाब दीजिए। वो कहाँ के रहने वाले? बंगाल की है। कब से रह रहे? हाँ, बंगाल मणिपुर डिस्ट्रिक्ट का। नाम क्या होगा आपका? सुजीत राय। अच्छा, बंगाल की स्थिति कैसी है अभी मौजूदा समय में? परिस्थिति अभी अच्छा है। 26 में ममता ढाका भाग के जाएगा यहाँ से। वही है, हिंदू सब इकट्ठा हो गया अभी, ठीक है। वो बॉर्डर जो है ना, खुद हम लोग गया, काटातार जो लगाया था ना, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का साथ हम लोग भी साथ दिया था। वो तार लगाने के लिए नहीं दे रहा है ममता ने। वो बांग्लादेश का जितना मुस्लिम लोग है सब आया था बॉर्डर पे, और खुद हम लोग जो हथियार जो लेना पाया था वही लेके भाग गया बॉर्डर में। अब फौज लोग, बॉर्डर सिक्योरिटी फौज है ना, वो बॉर्डर में खड़ा हुआ था, उसको कुछ करने नहीं दिया। हम लोग खूब काटातार का हम लोग डर लगाया हम लोग। सर एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है ना कि आखिरकार केंद्र क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहा है? जैसे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगे, क्या तो है, बीएसएफ भेजी ना। बीएसएफ भेजने के बाद देख रहे हो कैसे वहाँ की जनता फूल बरसा रही है, कैसे जय श्री राम बोल रही है। कहीं ना कहीं एक आशा की उम्मीद तो वहाँ की जनता में जगी। काश यही बीएसएफ को उस समय कश्मीर में छूट दे दी होती तो 7 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन ना करना पड़ता। आप जाकर के देखिए, वो बने बनाए मकान, खाई पकी पकाई खिचड़ी खा रहे हैं वो लोग वहाँ पर। कैसे कैसे जिन लोगों ने घर जोड़े अपने बच्चों के लिए, आज वो बच्चे ले करके भाग रहे हैं। लेकिन देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान कोई विरोध में नहीं कर रहा उनके कि गलत हो रही है वहाँ पर नहीं बोला जा रहा। उसको गाजा बना दिया पश्चिम बंगाल को। तो भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, हिंसात्मक रूप तो ले चुके हैं, कई लोग पलायन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर नहीं प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ही क्यों हो रहा है? तो जिनको पता है कि हमारा जो वोट बैंक है वो सिर्फ ये 15% वालों के दम पे ही है। हिंदू तो आटे की बोरी में बिक जाएगा, चावल की बोरी में बिक जाएगा, नहीं तो 8500 टकाटक में बिक जाएगा। फिर वही अपना घर बार छोड़ के जा रहा होता है। वो चावल की बोरी खाता है 1 महीना, लेकिन वो सालों बनाया घर अपना छोड़ करके ऐसे ही भागता है राज्य दर राज्य। आज देख लो, आज वो जो मुर्शिदाबाद के हिंदू भाग रहे हैं उनकी मच्छी बंगाल में ही रह गई, लेकिन घर छोड़ करके अलग अलग राज्यों में निकल गए बंगाली। क्यों निकलना पड़ रहा है? क्या आवश्यकता है? क्या इनके पूर्वजों ने इसलिए पाई जोड़ के घर बनाए थे? इसलिए एक सपना देखा था, ये खेतीबाड़ी की जमीन इतने एकड़ जो है इससे हमारे बच्चे रोजी रोटी कमा लेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन एक रात को आह्वान होता है वक्फ बोर्ड के नाम पे और हजारों लाखों एकड़ जमीनें छीन ली जाती है गरीब हिंदुओं की। आप बताइए, वहां पे एक हिंदू बयान दे रहा है कि ये मेरे पड़ोस में मुसलमान का घर है, मेरे ही घर को लूटा गया है, मेरे ही घर को तोड़ा गया है, लेकिन उसके घर को नहीं तोड़ा गया। ये कौन सा भाईचारा निभाया जा रहा है? इस पे क्यों नहीं आवाज उठाते? कहाँ है वो मणिपुर पे छाती पीटने वाले लोग? पूछ रहे हैं कहाँ है वो अजीत अंजुमन, कहाँ है? कहाँ है वो रविश कुमार, कहाँ है वो ध्रुव राठी, कहाँ है वो बरखा दत्त? ये सारे रिपोर्टर कहाँ हैं? ये रूह अफ़ज़ा की बोतल लेकर के बैठे हैं कि रामदेव का ज्यादा बढ़िया है या फिर हमदर्द का ज्यादा बढ़िया है। इनको उसकी चिंता है। ये है भारत का लोकतंत्र जिसकी हत्या दिन दिहाड़े सबके सामने करी जा रही है। जहां रामनवमी की यात्रा आपने निकालनी है तो आपको हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना है कि माय लॉर्ड, मैं हिंदू हूं, मैं संविधान के तरीके से चलता हूं, मैं टैक्स देता हूं, मैं भारत के अभिन्न अंग का हिस्सा हूं, लेकिन मुझे अपने इष्ट की आराधना की एक यात्रा निकालनी है, मुझे परमिशन दो, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार मुझे परमिशन नहीं दे रही। हाई कोर्ट फरकार लगा करके परमिशन देती है, तब जा करके वहां पर यात्रा निकलती है और कहा जाता है ये देश संविधान से चलेगा। ये देश लोकतांत्रिक देश है। काहे का है? अगर आज हम सुरक्षित हैं तो मैं आपको इसमें कड़वे शब्दों में बोल दूं, इसमें लोकतंत्र संविधान का कोई मतलब नहीं है। मैं सुरक्षित हूं, मेरे आसपास हिंदू साम्राज्य लोग ज्यादा हैं। यदि मेरे आसपास भी एक बहुसंख्यक लोग ज्यादा हो गए तो हमें अपनी भी सुरक्षा का नहीं पता है। वहां पुलिस सुरक्षित नहीं है, सेफ्टी लेकर के पीछे दुबक के बैठी है। संभल में पुलिस सुरक्षित नहीं होती और कश्मीर में सेना सुरक्षित नहीं थी, हमारी पत्थर खा रही थी। ये भारत है, ये आजाद भारत है जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी का फंदा चूम लिया था। इसके लिए महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी अपनी शहीदियां दे गए थे। इस देश के लिए दे गए थे। आज अगर ऊपर से देखते होंगे तो उनकी आंखों से भी आंसू टपकाते होंगे कि जिन मूर्खों को याद कराने के लिए हमने 20-20, 22-22 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था, वो कैसे एक दोगलों के लिए अपने ही भारत के अपने ही लोगों को काटने पे विवश है।
लेकिन सर अगर धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपकी मस्जिदें छीनी जाएंगी, आपके कब्रिस्तान छीने जाएंगे, तो इसमें तो उन नेताओं की भी गलती है जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? कितनी मस्जिदें छीन ली, कितने कब्रिस्तान छीन लिए, कितने मदरसे छीन लिए? 2014 से 2025 में जी रहे हैं, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए आप मुझे। अगर संभल के ऊपर भी सर्वे हुआ तो संविधान के मंदिर में जाकर के परमिशन लेकर के लोकतांत्रिक माध्यम से सर्वे कराया गया। अदालत ने बोला आप जाइए, आप सर्वे कराइए। क्या ये जा रहे हैं अब ये संविधान के मंदिर में गए थे, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए कि मुर्शिदाबाद में 300 घर है हिंदुओं के, उनको हमने बाहर भगाना है, उनके गर्दनें काटनी है, उनकी बहन बेटियों की आबरूएं लूटनी है, क्या परमिशन लेकर के आए? इनके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए आपको। आप बताइए, ये शरिया से चलेंगे, हम संविधान से चलेंगे? ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके चलेंगे, हम लोकतंत्र को देख करके चलेंगे? इस तरीके से चलेंगे? 4% आरक्षण बढ़ा करके दे दिया कर्नाटका में, क्यों? मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, मुसलमान कमजोर है। सरकारी ठेके में आप मुसलमानों को कोई शिक्षा पे देते, कोई स्वास्थ्य पे देते, सरकारी ठेके में 4% कैसे दे सकते हो आप? और दी दिया है तो वो कोर्ट में जा रहा है, अभी टिकेगा भी नहीं वो मामला, संविधान के थ्रू नहीं दिए। अगर यहाँ पे एक और राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक दलित और पिछड़े जो जनजाति है वो भारत में सुरक्षित नहीं है, 2M दर्जे के नागरिक। आपने उनका बयान सुना होगा, उस पर क्या कहेंगे? जा करके इनको बोलो बांग्ला पश्चिम बंगाल जाए, वहां पे सुरक्षा उनकी वाकई में सुरक्षित नहीं है। वो यूपी के अंदर देख लीजिए, योगी बाबा आ गए, शुक्र है, नहीं तो पश्चिम बंगाल और यूपी के अंदर कंपटीशन चल रहा होता कि कौन ज्यादा ऊपर है। बता रहा हूं, ये तो योगी आदित्यनाथ ने सही समय पे कार्यभार संभाल लिया और यूपी को बचा लिया। आज पश्चिम बंगाल में जाकर के राहुल गांधी को बोलो कि वहां पर अडानी अंबानी की प्रॉपर्टियां नहीं छीनी जा रही हैं, वहां साहूकारों की प्रॉपर्टियां नहीं छीनी जा रही हैं, वहां SC ST दलित निचले तबके के गरीब लोगों की प्रॉपर्टियां छीनी जा रही हैं, उनके घर चुराए जा रहे हैं। एक गरीब हिंदू परिवार का बंदा रोज दिन दिहाड़ी कमा करके EMI के ऊपर टीवी खरीदता है, AC खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, और वहीं धारा 370 का खामियाजा देता है, दंगा करके उसका AC चुराने वाला काम कोई और धर्म का बंदा करता है। उसके घर से टीवी उठाने वाला काम वक्फ बोर्ड के नाम पे कोई और बंदा करता है। उसके घर को लूटने का काम CA NRC के तहत दंगा करके कोई और लूटता है। क्यों भैया, क्यों? ये है हमारा भारत। इस खूबसूरत भारत की बात करी जाती है। इस भारत के अंदर राहुल गांधी फिर चीख के क्यों ये बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक और दलित खतरे में? तो जाओ ना, दलितों की आवाज उठाओ। दलितों की बहन बेटियों से बलात्कार करता है सपा का सांसद, उसका कार्यकर्ता मोहिब खान। क्यों नहीं आवाज उठाते आप लोग? क्यों तब नहीं दिखता कि वो दलित बच्ची किसी परिवार की बिटिया है? तुम दलित से तय करोगे, तुम SC से तय करोगे, तुम राजपूत से तय करोगे, तुम ब्राह्मण से तय करोगे कि उसका बलात्कार होना सही था या गलत था? बताओ, क्यों मोहिब खान के खिलाफ इन्होंने आवाजें नहीं उठाई उतर के? आज दिन अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग क्षेत्र में बहन बेटियों से बलात्कार होता है। ये चंद्रशेखर रावण जैसे क्यों नहीं उतरते, जो दलितों के मसीहा बनते हैं? क्यों नहीं उतरते? कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, बताइए किस मदरसे में बनाई गई? कहाँ है वो जय मीम वाले? किसने बनाई है? मुझे एक तो दिखाओ। चंद्रशेखर रावण के साथ में नहीं खड़े थे जय मीम वाले। मैंने उसका पूरा सोशल मीडिया का पेज छान मारा, मैं कहा शायद इसकी भावनाओं से जाग गए होंगे। एक नहीं खड़ा था जय मीम वाला। और भारत में आप बात करते हो जय भीम की। जय भीम को मानने वाले भी हिंदू हैं, संविधान को मानने वाले भी हिंदू हैं, लोकतंत्र को मानने वाले भी हिंदू हैं। इसलिए ये भारत अभी भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है।